एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्वांग समता एवं समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। सर्वांग समता का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तुएं या कोई दो ऐसी आकृतियाँ यदि उन आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेती हैं। इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं, शेप्स होती हैं, वो सर्वांग सम होती हैं। क्योंकि वो आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लेती हैं, इसका मतलब उनका आकार और रूप और आकार दोनों समान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं दो सिक्के, कोई भी कॉइन्स जब एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे पूरी तरह से। कोई दो सिक्के एक ही अमाउंट के, ओके। इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि ग्रीन और पिंक कलर के भुजा के वर्ग हैं और दोनों के कलर अलग अलग हैं, ओके, कलर्स अलग अलग हैं, पिंक एंड ग्रीन है, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि 5 इंच भुजा के दो वर्ग हैं, ओके, और दोनों के कलर अलग हैं, एक पिंक है और दूसरा ग्रीन है। यदि हम इन दोनों वर्गों को बनाएं तो दोनों वर्गों का रूप कैसा होगा? वर्ग के आकार का। और आकार कितना होगा? आकार होगा 5 इंच भुजा का। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों वर्ग एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अब यहीं पर बात आ जाती है, जैसे हमने दो चीज़ों की बात करी है, उसका रूप और उसका आकार। अब यदि रूप तो समान हो लेकिन आकार डिफरेंट हो, तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन निकल कर आ जाती है, वो कहलाती है समरूपता। समरूपता के बारे में यदि हम बात करें, अब रूप समान होगा और आकार भिन्न होगा, तो इस प्रकार की जो शेप्स होती है वो समरूपता के अकॉर्डिंग आ जाती है, वो सिमिलर शेप्स कहलाती है, ओके। और यदि रूप और आकार दोनों ही बिल्कुल सेम हो तो क्या कहलाती है? सर्वांग सम होती है और कॉन्ग्रुएंसी में आ जाती है। अब समरूपता की कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के कई टाइप की पिक्चर्स ले लेते हैं, उसके कई टाइप के फ़ोटो ले लेते हैं, और कुछ छोटे फ़ोटो हैं, कुछ बड़े फ़ोटोज़ हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल लगती है कि उन सभी फ़ोटोज़ का जो रूप है वो समान होगा, लेकिन उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर वो जो पिक्चर्स हैं सभी समरूप होंगी और सिमिलर कहलाएंगी, क्योंकि व्यक्ति का रूप तो सेम ही होगा। एक ही व्यक्ति है, छोटी फ़ोटो हो चाहे बड़ी फ़ोटो हो। इसके अलावा हम मैथमेटिकल एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं सर्वांग समता और समरूपता के। उसके बाद हम देखेंगे इनकी कंडीशंस। सर्वांग समता की त्रिभुज के रिगार्डिंग कंडीशंस देखेंगे, शर्तें। जैसा कि मैंने बताया, समान रूप और भिन्न आकार। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है समरूपता में? यदि कोई मैथमेटिकल शेप्स हो, कोई आपके पास ट्रायंगल हो और वर्ग हो, आयत हो, तो उसमें हम क्या देखते हैं? तो वहाँ पर संगत कोण जो होंगे वो समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात समान होता है। मेरे पास जैसे ये चतुर्भुज है जिसका आकार इस त्रिभुज से डिफरेंट है। इस चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो हैं ABCD, और नेक्स्ट हमारा जो चतुर्भुज है इस वाली शेप के शीर्ष हैं A', B', C' और D'। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनके कोण दिए हुए हैं और ऐसे ही इनकी भुजाओं की माप भी दी हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट वाली शेप की कोण और भुजाएं दी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, इनके जो संगत कोण है, दो कंडीशन देखनी है, संगत कोण और संगत भुजाएं। अब संगत कोण यदि समान होंगे, अब यहाँ पर देखो, संगत कोण C और C, D और D', A और A' और B और B' इक्वल हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर पहली कंडीशन बिल्कुल हमारी फॉलो होती है। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात। अब संगत भुजाएं देखें तो DC की संगत भुजा कौन सी होगी? D', C' होगी। अब हम लिखेंगे इस प्रकार से, इनका अनुपात निकालना है तो इनको हमें लिखना पड़ेगा अपॉन में, DC अपॉन
डी डैश सी डैश, डी सी है 4.0 और डी डैश सी डैश है हमारी 2। तो यदि हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है, यदि आप इसे 2 से 2 टाइम्स काट दें 4 को, तो अनुपात कितना आया, 2 आया। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं डी ए अपॉन डी डैश ए डैश। डी ए क्या है, 3 और डी डैश ए डैश 1.5। अब यहाँ से जब आप इसे कैंसिल करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे ऊपर, और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो रेशो आता है वो 2 आता है। इसी प्रकार से सबका देखेंगे आप, 4.6 अपॉन 2.3 करेंगे, 4.8 अपॉन 2.4 करेंगे, तो बाकी दोनों में भी 2 आने वाला है। तो यानी कि आप लिख देंगे यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ऐसे ही वैल्यू लिख करके डिवाइड कर करके 2 आएगा। बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी भुजाओं का, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात 2 आया है। इसी प्रकार से इस भुजा का और इस भुजा का, और लास्ट में ये और ये, तो सभी का जो अनुपात है वो 2 आया है। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी सेम आई है 2। तो यहाँ पर ये संगत भुजाओं के अनुपात, अब यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से संगत कोण एंगल डी का डी डैश, ऐसे ही ए का ए डैश, बी का संगत बी डैश और सी का कोरस्पॉन्डेंस सी डैश। इस प्रकार से आप लिख देंगे और वैल्यू बता देंगे। एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश है, ध्यान से देखेंगे, डी का डी डैश है जो कि 100 है। ऐसे ही ए का ए डैश है, कितना है, 112 है। ऐसे ही एंगल बी का बी डैश है, 67 है, और एंगल सी का सी डैश होगा जो कि 81 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों गिवन शेप ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश कैसी है, समरूप है। ये एक वर्ग है, दूसरा है एक आयत। इस वर्ग की भुजा 3 है और इसकी भुजा है, क्योंकि आयत है, आमने सामने वाली ये वाली 3 है और दूसरे वाली 5 है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो संगत कोण जो है वो इक्वल है। संगत कोण सभी 90 डिग्री है दोनों में ही। तो संगत कोण नाम देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सभी की माप इक्वल है। ठीक है। इसके बाद यदि हम संगत भुजाएं देखें तो संगत भुजाएं का जो अनुपात है वो डिफरेंट आएगा। और 3 और 3 का अनुपात 1, ऐसे ही 3 और 5 का अनुपात 3/5, और 3 और 3 का जो रेशो होगा वो 1 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 रेशो अलग अलग निकल कर आते हैं, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, क्या रीज़न देंगे कि संगत कोण इक्वल हैं, लेकिन संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको रीज़न देना है। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्राइंगल के अंदर समरूपता। अब यहाँ 2 त्रिभुज गिवन है आपको, ABC और DEF। इनके जो एंगल हैं 40, 60 और 80 हैं। सेकंड ट्रायंगल के भी 40, 60 और 80 हैं। और इनकी जो भुजा है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, ये 3 है और दूसरे वाले की 6 है। अब यदि हम इनकी भुजाओं का अनुपात देखें तो संगत भुजाएं कौन कौन सी बैठती हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स EF और BC। तो EF अपॉन BC इक्वल टू हो जाएगा 3/6 और जो कि आ जाएगा 1/2। और इसी टाइप से हम नेक्स्ट देखेंगे EB अपॉन AB या BA। तो ये भी दोनों सेम आएंगी। और नेक्स्ट हमारी FB अपॉन CA, ये सभी भी 1/2 ही होंगी। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब समान कोणिक त्रिभुज होते हैं, सभी समान कोण वाले त्रिभुज होते हैं, तो उनकी जो भुजाएं होती है वो उनका समान अनुपात होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है।
तो इस केस में यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता भी हमारी होल्ड करती है। अब हम देखते हैं त्रिभुज के लिए सर्वांग समता की शर्तें। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उन दोनों की तीनों भुजाएं अलग अलग देखने पर समान हो और उनकी माप समान हो, मापने पर भी। फर्स्ट कंडीशन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड केस। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का भी कोण देखेंगे, वो भी अलग अलग से समान होने चाहिए। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। दो त्रिभुज हैं, इनकी जो भुजाएं हैं 2, 5 और 5, ये दोनों समान हैं और इनके बीच का जो कोण है वो 45 डिग्री है दोनों का ही, तो दोनों समान है। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ऐसे ही अगले त्रिभुज में देखेंगे दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान है, तो ये कैसे हुए? सर्वांग सम त्रिभुज हुए। इसकी हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन सेकंड कंडीशन की अपोजिट है। इसमें कहा दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यहाँ पर बोला है दो कोण और संलग्न भुजा। दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संलग्न भुजा के बराबर, तो ऐसी कंडीशन में डायग्राम आएगा आपके पास। दो एंगल गिवन है आपको और एक भुजा गिवन है, 50 डिग्री और 55 डिग्री दो एंगल है। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज है, सपोज करिए आपके पास इस टाइप से, और इसकी एक भुजा 5 है और इसके दो एंगल हैं 55 और 50। अब देखो यहाँ पर दो एंगल और संलग्न भुजा कैसे हैं? समान हैं, तो इस कंडीशन को भी हम सर्वांग समता की कंडीशन में लेंगे। अब हमारी लास्ट कंडीशन आएगी फोर्थ। दो समकोण त्रिभुज के रिगार्डिंग है। यदि दो समकोण त्रिभुज हों हमारे पास, तो एक का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और साथ में एक त्रिभुज की अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के इक्वल हो। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका समकोण है 90 डिग्री यहाँ पर, और इसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है और इसका जो एंगल है 31 डिग्री है, और ऐसे ही जो दूसरी भुजा है 5.8। ऐसे ही आपके पास दूसरा ट्रायंगल है, इस टाइप से समकोण है और इसकी जो भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर और ये 5.8 सेंटीमीटर है और इसका जो एंगल है वो 31 डिग्री है, तो ये भी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। ओके, सर्वांग सम समकोण त्रिभुज होंगे। सो यहाँ पर हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं, सर्वांग समता और समरूपता, और नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका सर्वांग समता की शर्तें। तो यहाँ पर हमने शर्तें भी कंप्लीट की हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।